हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था सर्किल यानी कि वृत्त से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं कि कोण। कोण क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए, इस शेप का होता है, ये इसकी हो जाएगी रेडियस, ये इसकी होती है स्लैंट हाइट जिसको एल से डिनोट करते हैं, यानी कि इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई ये इसकी हो गई स्लैंट हाइट। अब ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, ये इसकी होती है हाइट, यानी ये जो है ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। ये इसकी क्या है, रेडियस है। ये स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट है, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो कोण जो है इसका वॉल्यूम पूछा जाता है अक्सर। क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम का, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच है क्या यहाँ पे, तो ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर इसको कहते हैं, ये सिलेंडर कैसा है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय बेलन है। कोण को कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो इसको शंकु कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इसके अलावा सीसेट वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर निकालना है तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सर्किल होता है, मैंने पिछली बार आपको डिस्कस किया था, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये सर्किल का एरिया है। अगर एरिया में हम क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वॉल्यूम आ जाता है। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला और आपका होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, आपको पता ही होगा। तो अगर ये इसका आर स्क्वायर है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये स्लैंट हाइट निकाल आएंगे। यानी कि स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखिएगा, या इसके अलावा एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है, ये आपकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई है। जैसे ये क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन में अगर दे दिया गया कि जो सर्किल है, सॉरी ये कोण है, कोण की रेडियस दे दी गई आपको कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कोण की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें इसकी जो है हाइट निकालनी है। हाइट हमें इसकी फाइंड करनी है, ऊंचाई ये वाली साइड। और इसकी जो स्लैंट हाइट है यानी एल की वैल्यू कितनी दे दी है, 13 सेंटीमीटर दी है। तो देखिए आप इस फार्मूले को अप्लाई करिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यानी एल स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी एच स्क्वायर बराबर 144, तो एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12। यानी हम कह सकते हैं इसकी जो ये परपेंडिकुलर हाइट है, एच कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर आर दिया है, एस दिया तो एल पूछता है, एल दिया है, आर दिया है तो एच पूछता है। जैसा कहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन इसके कर्व सरफेस एरिया पे भी बनते हैं। देखते हैं कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। पहली चीज़ इसको समझते हैं। देखिए वॉल्यूम का फार्मूला आपका ये, यानी शंकु का अगर आयतन पूछेगा तो ये इसका आयतन हो गया, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ। अब इसके बाद अगर बात करें इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है पाई आर एल, यानी पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करें, इसकी रेडियस कितनी आई थी, रेडियस थी 5 दे रखी थी, और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी थी, एल अभी निकाली थी हम 13, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया कैसा होगा, कर्व सरफेस एरिया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना दे रखा है हमारे पास में 5, और एल कितना है 13। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 13 5 जा 65, और इसको एज इट इज़ कॉपी रखिए 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, या फिर आप इसको डेसिमल में आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब अगर दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं और आपको समझाते हैं, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ कोन is 7 centimeter and slant height of that cone is 15 centimeter, फाइंड वॉल्यूम। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोन है, बना लेते हैं इसको, ये बन गया आपका कोन, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, ये कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 7, यानी ये इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट हमें पता ही है 5, रेडियस भी पता है, तो सिंपल सा फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपको मैंने अभी बताया, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए समझिएगा, चीज़ें आसान हैं, कैसे निकालेंगे इसको। तो हमारे पास स्लैंट हाइट दे रखी है 15 और रेडियस दी है 7। पहले तो इसकी हम परपेंडिकुलर हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया हुआ था। ये होता है स्लैंट हाइट निकालने का। तो स्लैंट हाइट की जगह कितना दिया है 15 का स्क्वायर, आर हमें पता ही है 7 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, 15 से 6 जाएगा, 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो एक मिनट, 225 माइनस 49, 15 से 6 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 11, 11 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 176। तो ये एच स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का होता नहीं, लेकिन आपको पता है एच स्क्वायर की वैल्यू। तो देखिए एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ से एच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। ये एच स्क्वायर आ गया, तो एच आपको पता ही 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उससे भी और कम आइए आप। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144,
13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 के बीच में आएगी। 13.5 ले लेते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आप 13 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको मिलेगी डेसिमल में मिलेगी या फिर उसकी वैल्यू दे रखी होगी, कोई ऐसी वैल्यू होगी जो रिड्यूस हो जाए। तो यानी एच की वैल्यू √176 ये सेंटीमीटर, या फिर इसको हम निकाल सकते हैं, अगर निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 के बीच में आएगी, 13.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका, या अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको 13 ले लीजिए सेंटीमीटर। तो ये h हो गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन में पूछता है यहाँ से वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो जाएगा 1/3 पाई r कितना ले लें हम 13 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, इंटू h कितना दिया था r 13 इंटू 13 होगा क्योंकि स्क्वायर है, और h कितना दिया है, h हमारे पास दे रखा है कितना, अभी हमने सॉरी ये r जो दिया है इसका 7 दिया है, r 7 दिया है और h हमने 13 लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, 7 से 7 का काम ख़त्म हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 दैट इज 154 इंटू 13/3, यही आपका क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी 154 इंटू 13/3। इसको आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, 13 5 जा 65, 65 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70 का 0, और 13 1 जा 13, 13 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20/3, 3 से रिड्यूस करेंगे 3 6 जा 18, 2 बचेगा 3 6 जा 18, 3 7 जा 667 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 667 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम होगा। देखिए वॉल्यूम हमेशा आपका 3 डायमेंशनल होता है, तो वॉल्यूम आपका 3D, यानी इसका जो यूनिट होगा ये घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब जैसा भी यूनिट होगा। तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए इसका जो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा 667 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 चीज़ें दे रखी थी, एक तो इसकी रेडियस दे रखी थी और दूसरी इसकी स्लैंट हाइट दे रखी थी। हमने क्या किया, इस फार्मूले से r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर से हमने क्या किया, इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकाल ली। उसके बाद हमने इसका फार्मूला लगा दिया वॉल्यूम का 1/3 पाई r स्क्वायर h। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट्स कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द स्लैंट हाइट of a cone is, if the slant height of a cone is 17 centimeter and radius is 8 centimeter, find CSA यानी कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, एक कोन है बना लेते हैं, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी स्लैंट हाइट जिसको L से डिनोट करते हैं। तो ये कोन है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो स्लैंट हाइट है कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस कितनी दे रखी है कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें इसका बताना है कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले तो
हमें कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, यानी इसका वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये होता है पाई आर एल। तो देखिए ये तो आसानी से निकल आएगा, क्योंकि आपको आर भी दे रखा है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई ऐसे रहने दीजिए। आर कितना दिया आपको, रेडियस दे रखी है 8, और एल कितना दिया है हमारे पास 17 दिया है। तो मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 5 13, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ आ गया। अब अगर क्वेश्चन में इसी में कह रहा है कि हमें इसका वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी रख सकते हैं। 3.14 रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसे रहने दीजिए, ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहेगा। अब अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पहले हमें निकालने के लिए एच चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं दिया है, तो एच निकाल लेते हैं पहले। आपके पास फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एल आपके पास है कितना, एल आपको पता ही है कितना है, दे रखा है 17। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। रिड्यूस करेंगे इसको, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे 225, और ये स्क्वायर होता है किसका 15 का। तो यानी इसकी जो साइड हाइट वाली साइड आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये यानी इसकी ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। देखिए आपसे दो चीज़, इसने इनडायरेक्ट वे में आपसे 3 चीज़ें पूछ ली, एक तो CSA, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा इसके आपको जब निकालेंगे CSA तो कोई बात नहीं, पाई आर वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इसकी हाइट तो निकालनी पड़ेगी। तो ये 15 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट आ गई। कौन सी हाइट, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई। अब देखिए हम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1/3, ये इसका क्या है वॉल्यूम 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या एज इट इज रखना जैसा मन हो, अगर कैलकुलेट हो तो कैलकुलेट कर लेना। आर स्क्वायर, आर कितना है 8 × 8 इंटू एच कितना है 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड्यूस होने से रहा तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 15 8 जा 120, 120 इंटू 8, 120 इंटू 8 अगर आप करेंगे 120 इंटू 8 तो आपका हो जाएगा 12 96 96, 960 ये हो जाएगा आपका यहाँ तक, 960 ये हो गया इंटू 22/21। रिड्यूस तो होगा नहीं, फिर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 0 में 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और इसको 0 2 8 1, 0 2 8 2 10 8 1 9, यानी ये आपका आ जाएगा 19020/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है आपका, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, हाइट सेंटीमीटर में होगी, और इसका जो CSA यानी इसको LSA भी बोलते हैं, LSA लैटरल सरफेस एरिया, यानी ये वक्र पृष्ठ ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा 19020/21। अगर आप पाई की आप वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू मत रखिएगा। ये आपका मैंने आपको बेसिक क्लियर करने का प्रयास किया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, आपके कौन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं आएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इनकी वैल्यू चेंज कर देगा। अब बेसिक को समझ ध्यान रखिए, इसका फिर से ध्यान रखिए एक चीज़, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का कौन से रिलेशन क्या होता है, सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होगा आपका, ये कोण का क्या होता है 3 टाइम्स होता है। यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, और कुछ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये कोण का हो जाएगा। बस इसमें कर्व सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा, उसका फार्मूला अलग होता है, इसका अलग होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, मैं उसमें आपसे दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चंस की चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को देखिए, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियोज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। जय हिंद।